शिव पुराण में भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने की कहानी अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। यह कथा न केवल भगवान शिव की महिमा को दर्शाती है, बल्कि उनके धैर्य, करुणा और दयालुता का भी प्रतीक है। यह कहानी सिखाती है कि कैसे भगवान शिव ने चंद्रमा को संकट से उबारा और उसे अपने मस्तक पर स्थान दिया। दक्ष प्रजापति और चंद्रमा दक्ष प्रजापति के 27 कन्याएं थीं, जिन्हें उन्होंने चंद्रमा सोम को विवाह में दे दिया। चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों में से रोहिणी से अधिक प्रेम करता था और अन्य पत्नियों की उपेक्षा करता था। इससे उनकी अन्य पत्नियां दुखी हो गईं और उन्होंने अपने पिता दक्ष से इसकी शिकायत की। दक्ष का श्राप जब दक्ष प्रजापति को यह ज्ञात हुआ कि चंद्रमा अपनी अन्य पत्नियों की उपेक्षा कर रहा है, तो उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि वह धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। इस श्राप के प्रभाव से चंद्रमा की चमक दिन प्रतिदिन घटने लगी और वह अत्यंत दुखी हो गया। देवताओं की प्रार्थना चंद्रमा की स्थिति को देखकर सभी देवता भी चिंतित हो गए। उन्होंने चंद्रमा की सहायता के लिए भगवान शिव की शरण में जाने का निर्णय लिया। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वे चंद्रमा को इस संकट से उबारें। भगवान शिव की कृपा भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार किया और चंद्रमा को अपनी शरण में आने का आदेश दिया। चंद्रमा भगवान शिव के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। उसकी करुण स्थिति को देखकर भगवान शिव ने उसे अपने मस्तक पर स्थान देने का निर्णय लिया। कहानी की शिक्षा ये कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव की कृपा और दया असीमित है। उन्होंने चंद्रमा को संकट से उबारा और उसे पुनः जीवन दान दिया। भगवान शिव की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्चे हृदय से प्रार्थना करने पर भगवान हमें हमारे संकटों से उबार सकते हैं। उनकी शक्ति और उनकी करुणा की महत्वपूर्ण सीख देती है। भगवान शिव की इस कथा को सुनने और समझने से हमारे मन में भक्ति और श्रद्धा का संचार होता है और हम अपने जीवन में सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इस कथा को सुनकर हम यह सीखते हैं कि भगवान शिव की कृपा से कोई भी संकट टल सकता है और जीवन में शांति और संतुलन स्थापित हो सकता है। भगवान शिव की इस कथा से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि करुणा और धैर्य के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान पाया जा सकता है। यह कथा करुणा, धैर्य और सहनशीलता का भी अद्वितीय उदाहरण है। निष्कर्ष, भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने की यह कथा सुनने में अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। ये हमें भगवान शिव की महिमा, उनकी शक्ति और उनकी करुणा की महत्वपूर्ण सीख देती है। भगवान शिव की इस कथा को सुनने और समझने से हमारे मन में भक्ति और श्रद्धा का संचार होता है और हम अपने जीवन में सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पर। भगवान शिव अपने शीश पर चंद्रमा क्यों धारण किए हैं, जाने क्या है इसका रहस्य। भगवान शिव अपने शीश पर चंद्र धारण किए हुए हैं। उनकी जितनी भी तस्वीरें हम देखते हैं, उनके माथे पर चंद्रमा सजे नजर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? भोलेनाथ ने क्यों चंद्र को अपने शीश पर धारण किया? पौराणिक कथाओं में इसकी कई वजह बतलाई गई हैं। देवों के देव महादेव भगवान शिव अपने शीश पर चंद्र धारण किए हुए हैं। उनके जिस भी रूप को देखें, उनके मस्तक पर चंद्रमा नजर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? शिव जी ने क्यों चंद्र को अपने शीश पर धारण किया? पौराणिक कथाओं में इस प्रसंग को लेकर काफी कुछ कहा गया है। एक कहानी शिव पुराण में इस प्रकार है। समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल विष का स्वयं शिव ने पान किया था ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। विष उनके कंठ में जमा हो गया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि विषपान के प्रभाव से उनका शरीर अत्यधिक गर्म होने लगा था। तब चंद्र आदि देवताओं ने प्रार्थना की कि वे अपने शीश पर चंद्र को धारण करें ताकि उनके शरीर में शीतलता बनी रहे, क्योंकि श्वेत चंद्रमा बेहद शीतल है और उनसे सृष्टि को शीतलता प्रदान होती है। इसलिए शिव जी ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण